हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था एनाटॉमी का हैंडआउट मतलब हैंड नोट्स के अनुसार। तो लोअर लिम्ब एनाटॉमी का एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ मैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो 2 वीडियो अपलोड भी हो गया है। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले हम हिप स्टार्ट किए थे, हिप बोन, बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। तो पहला हिप बोन डिस्कस किए थे पहला वीडियो में। जो कि हिप बोन में जितने पार्ट्स बोन हैं मिलकर बना है, इलियम, इस्चियम, पुबिस, सबका डिस्कस कर लिए थे। अब मसल्स अटैचमेंट रह गया था, मसल्स एंड लिगामेंट। तो आज थर्ड वीडियो रहने वाला है। तो आज मसल एंड लिगामेंट अटैच टू द हिप बोन का देखेंगे कि मसल और लिगामेंट अटैच है हिप बोन से, कौन कौन पार्ट से अटैच है। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है, चाहे मेरा वीडियो में जाकर, मेरा चैनल का वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट अभी नहीं बना है, बना देंगे। तो उसमें हम बोन का स्ट्रक्चर बताए हैं कि मतलब कौन इलियक क्रेस्ट है, कौन इलियक प्रोमिनेंस है, कौन मीडियल है, कौन लेटरल है। तभी जाके आप लोग को आगे समझ में आएगा कि मसल्स एंड लिगामेंट अटैच टू द हिप बोन कहाँ कहाँ पर अटैच हो रहा है, कौन आउटर लिप बना रहा है, कौन इनर लिप बना रहा है, कोई वेंट्रल है, कौन डोर्सल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम एक एक पार्ट के देखेंगे। पहला इलियक क्रेस्ट देखेंगे। इलियक क्रेस्ट के बाद फिर प्रोमिनेंस ऑफ इलियम एंड पुबिस, मतलब कौन कौन सा इसमें लिगामेंट और मसल अटैच है। तो पहला वेंट्रल सेगमेंट, इलियक क्रेस्ट का वेंट्रल सेगमेंट, पहले स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो है वेंट्रल मतलब आगे और डोर्सल का मतलब पोस्टेरियर और वेंट्रल का मतलब एंटेरियर। तो वेंट्रल जो सेगमेंट है उसमें एक इनर लिप और एक आउटर लिप बनाता है और बीच में इंटरमीडिएट एरिया रहता है। क्या बीच में इंटरमीडिएट एरिया रहता है। ये जो हो गया, ये जो हो गया इनर लिप, ये हो गया आउटर लिप, और जो ये बीच में हो गया इंटरमीडिएट एरिया हो गया। ठीक है। तो वेंट्रल सेगमेंट देखेंगे, हैज आउटर एंड इनर लिप्स, इंटरमीडिएट एरिया। तीन एरिया है, आउटर, इनर और इंटरमीडिएट एरिया। तो पहला हम देखेंगे आउटर लिप में। तो आउटर लिप में टेंसर फासा लाटा मसल्स रहता है। क्या? टेंसर फासा लाटा अराइज फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ, जो क्रॉस तीर का क्रॉस दिया हुआ है मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। जो टेंसर फाटा लासा मसल है कहाँ से निकल रहा है? अराइज का मतलब होता है निकलना, फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से है, ये वाला पार्ट से। नेक्स्ट है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, अटैचमेंट टू द ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। जो ट्यूबरकल बताए थे इलियक क्रेस्ट का, वहीं से जाके अटैच करता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक्यू मसल्स, एक एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक्यू मसल्स होता है, एक इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक्यू मसल्स होता है। तो यहाँ बात हो रहा है एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक्यू मसल्स इंसर्टेड इनटू इट एंटीरियर वन थर्ड कहाँ? आउटर लिप के पास। मतलब ये मतलब ऐसा एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग एक पॉइंट का बात कर रहे हैं, बोन। हम लोग इलियक क्रेस्ट को पकड़े हैं, इलियक क्रेस्ट में कौन कौन सा अटैच कर रहा है मसल्स और लिगामेंट, उसका मतलब एक एक मतलब पूरा डीपली इसमें बताया गया है। इस हैंड नोट्स है, इसमें पूरा डीपली बताया गया है एक एक पार्ट को। एक होता है और ऊपर ऊपर होता है कि चलो हम 5 गो लिगामेंट हो गया, 5 गो मसल्स हो गया, चलिए खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक एक पार्ट में कौन सा मसल्स कौन सा क्रॉस कर रहा है, लिगामेंट क्रॉस कर रहा है, उसका एक एक पार्ट बताया है। अब आउटर लिप देखिए, अब इंटरमीडिएट एरिया देखेंगे, बीच का एरिया, आउटर और इनर का बीच का एरिया। इसमें गिव्स ओरिजिन टू द इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक्यू मसल्स। हम बताए थे कि एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल्स होता है, एक इंटरनल ऑब्लिक्यू मसल्स होता है। एक्सटर्नल आप लोग जान ही रहे हैं कि मतलब बाहर, और इंटरनल मतलब अंदर। तो इंटरमीडिएट एरिया में क्या रहता है? ये गिव्स ओरिजिन टू द इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक्यू मसल्स का, जो बीच में आप लोग देख रहे हैं ये। द इनर लिप, अब ये वाला पार्ट का डिस्कस करेंगे। इनर लिप ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स,
अराइज फ्रॉम द इट इज एंटीरियर टू-थर्ड पार्ट ऑफ इनर लीफ। ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल से कहाँ से निकलता है? एंटीरियर टू-थर्ड पार्ट ऑफ इनर लिप से। और क्वाड्रेटस लंबरम मसल जो है और अराइज फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर वन थर्ड से निकल रहा है, वन थर्ड ऑफ, और यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है यानी दिया हुआ है कि मैंने इनर लिप। अब हो गया डोर्सल सेगमेंट, ये तो हम लोग वेंट्रल का देख लिए। वेंट्रल में इतना था, इनर आउटर लिप बना रहा था, इनर लिप तो था, इंटरमीडिएट एरिया बना रहा था। अब डोर्सल इस एरिया का बात करेंगे, अब ये एरिया का बात करेंगे। द डोर्सल सेगमेंट हैज आउटर एंड इनर स्लोपिंग सरफेस। आउटर एवं इनर को स्लोप कर दिया यानी सीधा कर दिया। अब उस सरफेस के बारे में जाएंगे तो इसमें फर्स्ट जो है, द आउटर स्लोपिंग सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। कहाँ ये कौन सा ओरिजिन दे रहा है? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब इनर स्लोपिंग सरफेस में सेक्रो स्पाइनलिज मसल, यहाँ पर सेक्रो जो सेक्रम बोन है उसी से सेक्रो स्पाइनलिज मसल्स। आउटर में हो गया ग्लूटियस मैक्सिमम मसल्स और इनर में हो गया सेक्रो स्पाइनलिज मसल्स। ये डोर्सल पीछे का बात हो रहा है, पोस्टीरियर का बात हो रहा है। अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट है प्रोमिनेंस ऑफ इलियम पुबिस, जो प्रोमिनेंस बना रहा था पूरा हिप बोन में इलियम और पुबिस के बाद, उसमें कौन कौन सा मसल्स अटैच है? ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोजेक्शन गिव्स अटैचमेंट टू वन मसल एंड वन लिगामेंट। एक मसल और एक लिगामेंट। पहला एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो बताए थे ASIS, एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ओरिजिन ऑफ sartorius मसल्स, यहाँ से एक sartorius मसल जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, जहाँ थाई में जो है एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ओरिजिन ऑफ द sartorius मसल्स, यहाँ का sartorius मसल्स का ओरिजिन होता है। और अटैचमेंट ऑफ लेटर इंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, और यहाँ अटैचमेंट कहाँ होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट लिटरल के पास, जो लेटरल इंड है ना इंग्वाइनल लिगामेंट, वहीं जाकर अटैचमेंट हो रहा है ये। सेकेंड है एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, AIIS, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? तो ओरिजिन ऑफ स्ट्राइक्ट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस मसल, जो रेक्टस फेमोरिस मसल्स है। और अटैचमेंट कहाँ हो रहा है? इलियोफेमोरल लिगामेंट। यहाँ से क्या ओरिजिन हो रहा है? रेक्टस फेमोरिस मसल्स, और अटैचमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है? इलियोफेमोरल लिगामेंट। और हो गया इलियोपुबिक इमिनेंस, यहाँ पर क्या इंसर्शन हो रहा है? श्वास मेजर मसल्स। और अटैचमेंट क्या हो रहा है? यहाँ से निकल भी रहा है और अटैच भी हो रहा है, यहाँ से निकलता भी और अटैच भी हो रहा है। जैसे इसमें इंसर्शन, यहाँ इंसर्ट कर रहा है क्या? श्वास माइनर मसल्स। और अटैचमेंट क्या हो रहा है? और पुबोफेमोरल लिगामेंट। एक मसल्स एक लिगामेंट, एक मसल्स एक लिगामेंट का बात हो रहा है। मतलब यहाँ पर बताया था ना कि वन लिगामेंट और वन मसल्स हर एक प्रोजेक्शन में। और पुबिस ट्यूबरकल है, यहाँ पर एक इंसर्शन होता है क्रेमेस्ट्रिक मसल्स का। और कौन सा लिगामेंट अटैच रहता है? अटैचमेंट ऑफ मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिडिल एंड है यहाँ पर अटैचमेंट रहता है। अब हो गया पुबिस क्रेस्ट, जो पुबिस क्रेस्ट है यहाँ पर गिब्स और ओरिजिन रेक्टस एब्डोमिनस एंड पैरामीडियलिज मसल्स। हो गया ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम, जो ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम, इलियम का ग्लूटियस सरफेस अब देखेंगे हम लोग। ये हो गया एब्डोमिनल ओब्लिक्यू मसल्स हो गया, ये टेंसर फासा लाटा हो गया, इंग्वाइनल लिगामेंट, sartorius मसल्स, ये सब जो पॉइंट देख रहे हैं स्ट्रक्चर। ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम है ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स। ग्लूटियस सरफेस ऑफ इलियम में क्या रहता है? पहला ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स जो अराइजिंग बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, जो कहाँ से अराइज कर रहा है, निकल रहा है? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से। ग्लूटियस मीडियस एगो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स जो अराइज करा बिहाइंड ऑफ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से। और ग्लूटियस मीडियस मसल्स अराइज बिटवीन द मिडल एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ये कहाँ से निकल रहा है? मीडियल और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच से। और ग्लूटियस मिनिमस, मैक्सिमस हो गया, मीडियस हो गया और मिनिमस, ये अराइज बिटवीन द मिडल एंड द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, मीडियल एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन से। ये सब मसल्स का नाम दिया हुआ है, मसल्स और लिगामेंट का आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में।
ये होगा ग्लूटियस मीडियस, ये हो गया ग्लूटियस मिनिमस, ये ऊपर में होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। फोर्थ है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस femoris मसल्स अराइज फ्रॉम द ग्रुप एबव द acetabulum। acetabulum का ग्रुप जो है ना वहीं से ये अराइज करता है। फोर्थ पॉइंट है ischial spine, जो ischial spine हम बताए थे हिप बोन में, गिव्स अटैचमेंट टू sacrospinalis spinous ligament। जो ischial spine जो है ना वहाँ पर एक अटैचमेंट हो रहा था sacrospinous ligament का। तो ischial tuberosity के पास कौन सा क्या है, यहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है sacrotuberous ligament का। ये जो है स्ट्रक्चर sacrotuberous में से है ligament। अपर लेटरल पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंगुलर एरिया, जो अपर जो लेटरल पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंगुलर एरिया था वहाँ पर गिव्स ऑरिजिन टू सेमी सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स। वहाँ क्या ऑरिजिन हो रहा है यहाँ से सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स का, कहाँ का अपर लेटरल पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंगुलर एरिया से। लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंगुलर एरिया से क्या निकला था, गिव्स ऑरिजिन टू लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स प्लस सेमी टेंडिनियस। दोनों का ऑरिजिन हो रहा था, लिखा कॉमन ऑरिजिन बाइसेप्स का प्लस सेमी टेंडिनियस का। लेटरल पार्ट ऑफ द एरिया मतलब इस्चियोट्यूबरसिटी का लेटरल पार्ट ऑफ द एरिया का कौन सा हो रहा है, ओरिजिन ऑफ इचियल पार्ट ऑफ द अडक्टर मैग्नस मसल्स। और मिडिल पार्ट ऑफ द एरिया से रिलेटेड टू ऑफ फैट एंड विच साइड। मिडिल पार्ट ऑफ द एरिया जो रहता है वहाँ से कुछ फैट का आते रहता है, जो दोनों साइड है फैट का रहता है। मिडियल बॉर्डर ऑफ द इचियल ट्यूबरसिटी, मिडियल बॉर्डर ऑफ ट्यूबरसिटी क्या रहता है, ओरिजिन ऑफ क्वाड्रेटस femoris मसल्स। हो गया पुबिक बोन, पुबिक बोन। यहाँ पर कौन कौन पुबिक बोन पर क्या है, देखो पेक्टिनियस मसल्स होता है यहाँ से अराइज फ्रॉम द पेक्टिनियस सरफेस ऑफ लाइन ऑफ सुपीरियर पुबिस रेमस। यहाँ से पेक्टिनियस मसल जो है कहाँ से अराइज हो रहा है, पेक्टिनियस सरफेस एंड लाइन से सुपीरियर पुबिक रेमस से। अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस मसल्स अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस और अडक्टर मैग्नस। तो अडक्टर जो लॉन्गस है अराइज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बॉडी पुबिस, पुबिस का फ्रंट से जस्ट बिलो पुबिस ट्यूबरकल, इसी के नीचे जस्ट पुबिस ट्यूबरकल होता है। अडक्टर ब्रेविस अराइज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ बॉडी पुबिस, भी कहाँ से अराइज हो रहा है, पुबिस का फ्रंट से प्लस इंफीरियर पुबिक रेमस। बिलो एडलॉन्ग अडक्टर लॉन्गस रहता है, नीचे में क्या रहता है अडक्टर लॉन्गस मसाज। अडक्टर लॉन्गस मसाज अडक्टर मैग्नस हो गया जो पुबिस पार्ट, ये हो गया अराइज फ्रॉम द कंजुवाइंट इशियोरेमस। कंजुवाइंट का मतलब होगा कि यहाँ पर इचियम इलियम को जो एक तरह से ज्वाइंट होता है इसे कंजुवाइंट इचियो पुबिक बोलो, इचियम और पुबिक का, सॉरी इलियम बोलते हैं, इचियम और पुबिक का जो ज्वाइंट होता है इसलिए कंजुवाइंट इचियो पुबिक रेमस पास हो रहा है डॉक्टर बोलने से। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बचा है, जल्दी जल्दी इसको मसल्स का खत्म करते हैं। एक ग्रेसियलिस मसल है जहाँ अराइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द पुबिस बॉडी, पुबिस का लोअर पार्ट से अराइज हो रहा है और क्लोज टू द सिम्फाइसिस पुबिस, जो कि सिम्फाइसिस पुबिस जहाँ क्लोज होता है, दोनों सटा हुआ रहता है। ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल्स अराइज फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन और लोअर मार्जिन ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन। फोरामेन नहीं है ना, हाँ, अराइज फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन और लोअर मार्जिन ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन। मसल्स ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन, आप कहाँ देखना मसल्स ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन का मीडियल एस्पेक्ट कंपेयर में देखेंगे तो इलिया, इलिकस मसल जो अराइज फ्रॉम अपर टू थर्ड पार्ट इलियक फोसा, इलियक जो फोसा है वहाँ से टू थर्ड अपर पार्ट से अराइज हो रहा है। ऑब्टू लिखे है सेकेंड में ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, ये कहाँ से अराइज हो रहा है, अराइज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन एंड पेल्विक सरफेस ऑफ इलियम इचियम। थर्ड है लिवेटर, लिवेटर मिनिमस, लिवेटर मिनिमस जो है इंटीरियर फाइबर्स अराइज फ्रॉम द बैक ऑफ बॉडी पुबिस, पुबी का बैक अथी से नहीं, पुबिस का जो बॉडी है वो पीछे से ही अराइज करता है इंटीरियर फाइबर।
पोस्टीरियर फाइब्रस से क्या अराइज फ्रॉम द इनर सस्पेक्ट ऑफ द एचियल स्पाइन, इसके पीछे से स्पाइन है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि कोक्सीजियस मसल जो अराइज फ्रॉम द इनर सस्पेक्ट ऑफ द एचियल स्पाइन, कोक्सीजियस। लिगामेंट्स मेम्ब्रेन अटैचमेंट टू द हिप बोन, कौन कौन सा लिगामेंट ऑफ अटैचमेंट लिगामेंट ऑफ मेम्ब्रेन रहता है? एक होता है सेक्रोट्यूबरकल लिगामेंट अटैच टू द मिडल बोर्ड ऑफ द इचियल ट्यूबरसिटी। सेकंड होता है सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ये होता है अटैच टू मीडियल अटैच टू द टिप ऑफ इचियल स्पाइन के पास। एक होता है इंटरओसियस सेक्रो लिगामेंट इज अटैच टू द इलियक ट्यूबरसिटी बिहाइंड द आर्टिकुलर सरफेस। फोर्थ है एंटेरियर, ये तो हाँ, फोर्थ है एंटेरियर सेक्रोलिक sacroiliac ligament attached to the pre-auricular sulcus in front of the auricular surface. Posterior sacroiliac ligament, ये कहाँ अटैच हो रहा है? इलियम बिहाइंड द इलियक ट्यूबरसिटी के पास। फिर इंग्वानल लिगामेंट अटैच टू द बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लेटरली में पुबिस ट्यूबरकल मीडियली। 7 पॉइंट में है क्या? Licular ligament or pectineal ligament attached to the pectineal line of the superior pubis ramus. Obturator membrane कहाँ से अटैच हो रहा है? Attached to the margin of the obturator foramen except to the anterior part, anterior part को छोड़कर। 8वां पॉइंट है obturator membrane attached to the margin of the obturator foramen except to the anterior part, ये भी anterior part को छोड़कर बात बोल रहा है। anterior attached to the margin of obturator foramen से अटैच रहता है। हो गया पेरेनियल मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन का बात हो रहा है। पेरेनियल मेम्ब्रेन अटैच टू द इचियोपुबिस रेमस। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ये जो कहाँ से मार्जिन हो रहा है? एसिटाबुलर नॉट से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलियोफेमोरल लिगामेंट अटैच टू द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। पुबोफेमोरल लिगामेंट इलियोपुबिक इमिनेंस। इचियोफेमोरल लिगामेंट ग्रुप बिलो द एसिटाबुलम। आप लोग का रिवीजन के थ्रू में बता दिए। आर्टिकुलेशन ऑफ द हिप बोन किससे आर्टिकुलेट कर रहा था? The articular surface of ilium articulate with the sacrum plane synovial joint. Second था the acetabulum articulate with the head of femur ball and socket synovial joint, hip joint बना रहा था। The symphysial surface of pubis articulates with its phyllo the opposite side by cartilaginous joint, symphysis जो pubis बना रहा था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फीमर हिप बोन खत्म हो गया, ऑस्टियोलॉजी और मसल्स लिगामेंट सब आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट और लाइक शेयर कर दीजिए करिए भाई लोग। धन्यवाद।